हूं आपके साथ राघव शर्मा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार वर्ग 1 के चयनित अभ्यर्थी फिर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। मांगे इतनी हैं कि जो इन्होंने विषय रखे हैं कि पद वृद्धि को लेकर वो पूरे हो जाए। दूर दराज से मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं। सुबह से यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। इनसे क्या पूरी मांगे, इनसे सबसे पहले आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हाँ जो हाँ। और मेरी मांग यही है कि वर्ग 2023 में पदों की वृद्धि की जाए और 30,000 पद इसमें बढ़ाए जाए। आप देख रहे हैं कि हम लोग सुबह से आंदोलन कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं और अभी 5 बज चुके हैं। सरकार की तरफ से एक ही प्रतिनिधि बनकर कोई आया नहीं है हमसे बात करने के लिए, ये जानने के लिए कि हमारा क्या मुद्दा है। ना ही हमें बुलाया गया है, बल्कि हम यहाँ सब इतने धूप में बैठे, इतनी सारी महिलाएं हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं। हम पिछले 1 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हर महीने हमने भोपाल में आंदोलन किए। अब हम इतने निराश हो चुके हैं कि अब कोई रास्ता भी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हमने बस एक ही सोचा है कि आज अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला तो 15 दिन के अंदर अगर सीएम हाउस से हमारे लिए कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हम सभी महिलाएं अपने बाल त्याग करेंगी, भोपाल के अंदर ही करेंगी, फिर से एक आंदोलन करेंगे और यहाँ हम आकर सबसे पहले अपने बाल त्याग करेंगे। एक महिला के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि वो अपने बालों का त्याग करे, लेकिन हम इतने परेशान हो चुके हैं सबको जानते हुए भी हमें नजरअंदाज कर रही है कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगर 15 दिन के अंदर हमारी मांग महिलाएं बाल त्याग करेंगे। हाँ, इतना बड़ा डिसीजन लेंगे आप? मजबूर होकर हमने डिसीजन लिया है, कोई खुशी से नहीं है, लेकिन हम परेशान हो चुके हैं। जो हमारा 1 साल का जो संघर्ष है वो इतना हद तक हो चुका है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है। बेरोजगारी है, सरकार हम पर ध्यान नहीं दे रही है, इतनी सारी समस्याएं हैं, घर परिवार, बार बार यहाँ पे आके आंदोलन करना कितना मुश्किल होता है। बाहर तो परीक्षाएं पास कर चुके हैं, एलिजिबल है, लेकिन हमारी कहते हैं ना हमारी काबिलियत को नजरअंदाज करके हमें रोडों पर भिखारी बना के उतारा गया है। आज हमने यही एक मुद्दा भी रखा था कि हमें भीख मांगी, कि हम भीख मांग रहे थे सरकार से कि हमें पद दे दो, हमें रोजगार चाहिए। तो बस हम इतने परेशान हो। लाडली बहनों की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन लाडली बहनों लगातार बैठी हुई है, कोई सुन लेने वाला नहीं आया है। सुन लेने वाला नहीं है। अभी तो क्या सरकार इंतजार करती है कि क्या किया जाए, धीरे धीरे कैसे और फिर जो जनता का जिस युवा का दिल मरता रहे, इसी का इंतजार कर रही है कि सरकार। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया? सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया, सभी भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और अभी 5 बज रहे हैं, अभी तक किसी भी कोई भी है आया नहीं है। तो हम लोग अपना सपोर्ट करेंगे और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए एक डेलीगेशन बनाकर सीएम हाउस पहुंचाया गया। डेलीगेशन सब कहने की बातें होती है, बुलाया जाता है, फिर ये पहले 15 आंदोलन हो चुके हैं, 15 आंदोलन में डेलीगेशन गए हैं, कोई कुछ भी नहीं होता है, घुमा फिरा के बातें की जाती हैं। इसीलिए हम लोग वॉकआउट करेंगे। हमें शिक्षकों की भी कमी है। महिलाएं बाल देने की बात कर रही हैं, केस त्यागना महिला का एक बहुत बड़ी बात होती है। इतना बड़ा डिसीजन आप ले रहे हैं, कुछ सोच के लिया होगा आपने? सोच के क्या लिया है? आज आप लोग कह रहे हैं बीजेपी की लाडली बहन योजना, लाडली बहन के लिए कुछ नहीं कर रहे, लाडली बहन सड़क पर खड़ी है, तो हम अपनी मांगें किस तरीके से पूरी कर पाएँ? हम 1.5 साल से यहाँ पर आके आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं और सरकार हमारे साइड बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि हम अपने बालों का त्याग करें और उनका ध्यान आकर्षित कराएं। हम किसी प्रकार की नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं। आपने हमसे कहा तो 2 परीक्षा पास करो हम जॉब देंगे, हमने एक की, फिर आपने बोला कि नहीं 1 और परीक्षा पास करो हम आपको डायरेक्ट भर्ती देंगे, हमने 2 परीक्षा पास करें। तो भी हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि स्कूलों में शिक्षक हैं आप हमें इसके बाद भी भेजें। कई स्कूलों में जहाँ है कि 50-50, 100-100 बच्चों का एक ही शिक्षक नहीं है, वहाँ पर बच्चे बेचारे टीचर के लिए वहाँ लगा रहे हैं कि हमें पढ़ाने के लिए शिक्षक मिल जाए, वहाँ पर भी शिक्षक नहीं है। हमें तब तो नियुक्ति दे दीजिए आप, अगर आप पूरा शिक्षकों से भर्ती हो जाता तो हम अपनी मांग को नाजायज़ कराते। हम जायज़ मांग कर रहे हैं और सीएम सर से निवेदन कर रहे हैं कि हम पर ध्यान दें, एजुकेशन मिनिस्टर सुविधा सर से निवेदन कर रहे हैं ध्यान दें और हम सभी को लिए पद वृद्धि करें ताकि हम लोग बेरोजगार से रोजगार शिक्षक कहलाएं। मोहन सरकार रोजगार को लेकर तमाम बड़े बड़े वादे कर रही है, जबलपुर से लेकर ग्वालियर तक बड़े बड़े वादे किए, सरकार बनने के बाद एक भी वादे पूरे नजर नहीं आ रहे। आप कहाँ से फिर आपका नाम बताइए? चुनाव आता है आपको कुछ ना कुछ हम लोग लॉलीपॉप वगैरह। इसके अलावा भी ये जो हम लोग केस दान की बात कर रहे हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग बाकायदा अपना केस दान करेंगे और ये पूरे
महिला के लिए केस त्यागना बहुत बड़ी बात है। जी, ये सरकार का सबसे बड़ा अपमान है और बहुत सारी पोस्ट हैं तो सरकार उसमें पोस्ट बढ़ाए और हम लोगों को जॉब दें। अभी ऐसा होता है मध्य प्रदेश में, अतिथि विद्वानों ने केस त्यागे थे, महिलाओं ने फिर एक बार वर्ग एक के चयनित अभ्यर्थी त्यागे। मोहन सरकार में मोहन यादव कहते हैं कि मैं बहनों का भाई हूँ, इस टाइम पे कहाँ जाएंगे? फिर उनको सीधे अपने आप इतनी फेम माननी चाहिए कि उनको अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात, वो इस पॉइंट को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं कि हम लोग ओवरेज हो रहे हैं। एक परीक्षा, दो परीक्षा, उसके बाद 2 साल तक हम लोग वेटिंग में हैं। अब उसके बाद भी फिर कितना इंतजार करेंगे, तो हम लोग ओवरेज ही हो जाएंगे। तो समय को देखते हुए हम लोगों को नौकरी दी जाए, हम लोग का भविष्य सुरक्षित किया जाए। यही सरकार से कब तक ये आपने डिसीजन लिया है, कब ये फिर आंदोलन देखने को मिलेगा? सर अभी तो हम लोग 15 दिन का टाइम दिया है, हमने अल्टीमेट दिया था 15 दिन का टाइम दिया है। अगर वो 15 दिन के पहले हम लोग को नहीं सही जवाब दे रहे हैं तो हम लोग आएंगे 15 दिन ज़्यादा के बाद, संख्या बल में, इससे ज़्यादा संख्या बल में आएंगे और फिर से आंदोलन करेंगे और सबसे पहले केस त्याग करेंगे। केस त्याग करने के बाद हम ये तो सरकार को देखना है कि उनको करना क्या है, ठीक है। और हमारा सबसे मेन मुद्दा है कि 2023 में जो बड़े की चयन परीक्षा हुई है वो चयन परीक्षा है, ना कि वेटिंग परीक्षा है। हम लोग ने चयन परीक्षा दी, हम लोग का चयनित में नाम आना चाहिए, वेटिंग में नाम नहीं आना चाहिए। क्यों हम वेटिंग में रहे? और आपने परीक्षा ली, हम लोग को पद दो, आपने तो अभी जितने पद निकाले उसमें भी भर्ती नहीं कर पा रहे हैं आप, तो हम लोग को वेटिंग वालों को क्या लगेगा? 2 साल होने को पूरे घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ आपके एग्जाम का, क्या हुआ आपके एग्जाम का, हम लोग क्या जवाब दें? बिल्कुल, परिवार में आप पूछते होंगे बार बार भोपाल आ रहे हमें खुद हो, ही क्यों नहीं आ रहे हो भोपाल, क्यों जा रहे हो भोपाल, कुछ हो तो नहीं रहा? अभी पूछते हैं, एक घर की लड़ाई और एक बाहर लड़ाई। बाहर लड़ाई, घर में लड़ाई। घर हाँ। में बोल के आओ कि नहीं हमें जाना है, नहीं जाना है, हाँ। वो बोलेंगे क्यों जाना है, घर का काम देखो, हाँ। तुम्हारा हुआ तो कुछ नहीं। और हाँ। फिर भी वहाँ से लड़के आते हैं कि नहीं हमारा यहाँ कुछ हो जाएगा, हमको जाने दो। हाँ। यहाँ आओ तो सरकार जवाब नहीं देती है, तो हम किससे अपनी बात कहें? कौन सुनने वाला है हम लोग की? आखिर सुनने वाले नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अगली बार 15 दिन बाद फिर आएंगे, आंदोलन करेंगे। सीएम और मोहन यादव कहते हैं हम तो सुनते हैं लाडली बहनों की। अब कहने और करने में तो फर्क होता है ना। हाँ। सुनते हैं तो भी उसका कुछ रिस्पांस तो देना चाहिए ना, हाँ। कि फिर इसके माध्यम से उनके पता चलेगा कि आप सुनते हो कि नहीं। हम है लाडली बहना, हम तो बता रहे हैं कि सुन लीजिए हमारी। 1250 देते रहे, कहते रहे वो 1250 दे रहे हैं, हाँ। हमें नहीं चाहिए, हमने मेहनत की, हमें मेहनत का चाहिए है। फ्री का हमें कुछ भी नहीं चाहिए। क्या करेंगे हम 1250 में? घर चला लेंगे 1250 में, चल जाएगा घर, वो चला लें अपना, फिर बताते हैं। उनका तो नहीं चलेगा ना, किसी का नहीं चलेगा 1250। बिल्कुल 1250 में आज के टाइम पे क्या होता है? कुछ नहीं होता। आखिरी मांग यही है कि हमको पदवृत्ति में हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, जी सर। ज्वाइनिंग लेटर घर लेके जाएं। सर हमारी आखिरी मांग ये है कि जो हमारे सारे बेटे शिक्षक हैं, हाँ। 20,000 कम से कम उनको पदवृत्ति करनी चाहिए ताकि सब लोगों को नौकरी मिले, क्योंकि सभी लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं। आपने इतने कम पोस्ट क्यों निकाली कि अच्छे नंबर आने के बावजूद भी हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है? आप ऐसी पद निकालिए ना कि सबका हो जाए, सबका ना हो तो कम से कम जो इतने अच्छे नंबर लेके आए हो उन लोग का हो। 20,000 पद आपको निकालने ही चाहिए। 16 विषय है, 16 विषय में हर सब्जेक्ट में अगर 1,000-1,500 पद निकालेंगे तो सबका हो जाएगा और सभी लोग ठीक है। क्या बोल रहे हैं? पद तो 70,000 है, पद आराम से सरकार दे सकती है। शिवराज मामा थे जब तक तो लाडली बहनों की सुनते थे। आज ये जो मोहन सरकार है इसकी भी परीक्षा है, हमने तो 2 परीक्षाएं दी हैं। आज मोहन सरकार की भी परीक्षा है कि वो कितना लाडली बहनों का सुनती है। लाडली बहना क्यों, भाई भी नहीं है क्या? सभी की सुने ना वो, सभी की सुने। कितने युवा बेकार हो रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्या वो देखती रहेगी? तो ये मोहन सरकार की भी बहुत बड़ी परीक्षा है कि 2 परीक्षाएं पास करके जो लोग बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि भाई हमारे लिए कुछ आदेश आएगा, तो उसके लिए उनकी भी परीक्षा है, वो जल्द से जल्द आदेश करवाएं। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। कहाँ से आए हैं आप?